सबसे भारी वजन वाले बकरे का मांस सतारा को मिला। 1 साल की कड़ी मेहनत और बकरे का वजन 170 किलो जितना। मुस्लिम भाइयों का पवित्र त्योहार बकरीद इस साल 17 जून को मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्न नस्लों के बकरों की प्रतियोगिता होती है। सुंदर सुंदर भारी और इस अघोषित प्रतियोगिताओं में आपको बताते चलें, सबसे भारी सुंदर बकरों की प्रतियोगिता होती है। खूबसूरत और वजनी बकरा सतारा के दस्तगीर बागवान ने तैयार किया हुआ गुलाम में मुस्तफा को मिला। दस्तगीर बागवान के बारे में बात करते हुए यह कहावत सामने आती है कि मूर्ति छोटी है लेकिन प्रसिद्धि बड़ी है। हालांकि खुद छोटे कद में छोटे हैं, लेकिन उसने जो बकरे को बनाया है उसकी ऊंचाई और वजन दांतों तले उंगली दबाने वाला है। इस साल बनाया हुआ बकरे के पैर से कमर तक ऊंचाई 40 इंच और पैर से सर तक 5 फीट है। उसकी लंबाई 5.5 फुट है। इसका वजन लगभग 170 किलो है। राजस्थान का 170 किलोग्राम का कोटा जाति का भारत का सबसे बड़ा बकरा बन गया है और हाल ही में इसे पुणे के एक व्यक्ति ने लाखों में खरीदा है। दस्तगीर बागवान लंबे समय से बकरे के शौकीन हैं। वह 1.5 साल का अच्छी नस्ल का बकरा खरीदा था। उसे 1.5 साल बेटे की तरह उसे पाला। उसे जरूरी खाना दिया जाता है। उसका खाना थोड़ा नहीं बल्कि रोजाना 2 लीटर दूध, सूखे मेवे, हरी सब्जियां में सेब, मक्का, चने का मिश्रण दिया जाता है। विभिन्न प्रकार की दालें यह उनकी रोजाना की खुराक है और दस्तगीर बागवान को इसके लिए रोजाना 4 से 5 घंटे देने पड़ते हैं। इसके अलावा गर्मियों में उसके लिए अलग से ठंडक की व्यवस्था होती है। अगर वह बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर ही सारी व्यवस्था करते हैं। पिछले साल उनके बकरे का वजन 130 किलो था। इस साल बकरे का वजन एक रिकॉर्ड बन गया है। इस खूबसूरत बकरे को शुक्रवार को पुणे के लिए रवाना किया गया। इस बार इसे देखने के लिए काफी भीड़ जमा हो गई। बकरे को भेजते वक्त दस्तगीर बागवान उनके पूरे परिवार की आंखों में आंसू आ गए। सतारा से FSC न्यूज के लिए जुबेर शेख और मुन्ना बुजदावर की रिपोर्ट। दस्तगीर काय सांगाल, गेल्या वर्षीचा बोकड तुमचा हा हैदराबादला गेलेला होता, या वर्षीचा बोकडाची खरेदी कुणी झाली, कुठे झालेली आहे, काय नेमकं? या वर्षी आपण पुण्यात दिलेला आहे. शहबाज खान म्हणून व्यक्ती आहे, त्यांना दिलेला आहे आणि 4 लाख रुपयाला विक्री झालेला बोकड आहे. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी आपला मोठं बोकड असल्यामुळे किंमत चांगली आली त्याला. एकंदरीत जे बोकडांचा ज्यांचा व्यवसाय आहे अशी लोक देवनार सारख्या ठिकाणी किंवा वेगवेगळे जे मोठे बाजार असतात अशा ठिकाणी बोकडं नेतात. आपण तसं काही करत नाही, आपल्याकडे इथं चालून गिराईक येतात. नेमकं काय आपल्या म्हणजे तयारीच अशी असते की आपला घरूनच विकला जातो बोकड आणि याला पाहणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्याच्यामुळं घरी येऊन आपल्यावर होऊन जातो त्याचा सौदा. एकंदरीत बरेचसे लोक हे मेंढपाळ व्यवसायाकडे वळलेले, जास्त करून बोकडांचा व्यवसाय करतात किंवा फार्मिंग करतात. आपल्या डोक्यात कधी असा विचार आला की आपण इतके वर्ष या धंद्यामध्ये आहेत किंवा एक बोकड तयार करतात, आपण सुद्धा बोकडाच्या फार्मिंग मध्ये उतरावं असं काय? नाही, फार्मिंगचं वेगळं, भराई करतोय जे आम्ही. भरायला कमीत कमी रोजचे 4-5 तास जातात याला. त्याच्यामुळं 1 किंवा 2 पाळू शकतो आपण, याच्यावर नाही पाळू शकतो. शेवटचा प्रश्न आहे, 1 वर्ष पाळलेलं बोकड आहे, साधारण 170 किलोचं बोकड आहे. लहान बाळाप्रमाणे तुम्ही त्याची संगोपन केलेलं आहे. आता तुम्ही पुण्याला त्याला पाठवणार आहात, काय भावना आहे नेमकी आत्ताची तुमची, काय भावना? भावना म्हणजे पोटच्या गोळ्याला द्यायचं असं का माहिती. बोकड आहे म्हणून काय ते काही ही नाही ना, पोरासारखं सांभाळलेलं आहे आम्ही त्याला. दरवर्षी आपण दुःख तर होतं, पण काय आता शेवटी द्यायचंच आहे त्याला. पुढच्या वर्षीसाठी काय नियोजन असणार? नियोजन आहे पुढल्या वर्षी बघू. इंशाल्लाह आपलं चांगला बोकड भेटला तर आपण असाच व्हिडिओ बनवू पुढल्या वर्षी. आतापर्यंत भारतातलं सगळ्यात हेवीएस्ट बोकड कुठला आहे? हेवीएस्ट इंशाल्लाह हाच असेल इंडियामध्ये, कारण की 170 किलोचा अजून तर बघण्यात नाही आलेला आपल्या. तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।